वतन से मोहब्बत सिर्फ नारों से नहीं होती, इंसान को इंसान समझने से होती है। जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए, असल देशभक्ति उसी से होती है। नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं राजेंद्र झंडे और आप देख रहे हैं सच्ची वार्ता। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत कम लोग गंभीरता से विचार करते हैं। आज देशभक्ति के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हाथ में तिरंगा लेकर नारे लगाने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन क्या केवल झंडा उठाना, नारे लगाना और सोशल मीडिया पर देशभक्ति दिखाना ही सच्चा राष्ट्र प्रेम है? अगर यही देशभक्ति होती तो इस देश में आज भी जातीय भेदभाव, सामाजिक अन्याय, छुआछूत और इंसान इंसान के बीच ऊंच नीच क्यों दिखाई देती? दोस्तों, सच्ची देशभक्ति का अर्थ है देश के भीतर मौजूद अन्याय, विषमता और अमानवीयता के खिलाफ खड़ा होना, शोषितों को न्याय दिलाना और समाज को अधिक मानवीय तथा लोकतांत्रिक बनाना। यही राष्ट्र प्रेम है और यही संदेश हमें राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने देश से गहरा प्रेम किया, लेकिन उनका प्रेम अंधभक्ति नहीं था। उन्होंने भारत को केवल पूजा नहीं, उन्होंने उसे बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं मिलता, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहले समाज के भीतर मौजूद गुलामी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उन्होंने अस्पृश्यता, जातीय अपमान और सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका संघर्ष किसी विदेशी सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ था जो सदियों से करोड़ों लोगों का मानवाधिकार छीन रही थी। आज कुछ लोग पूछते हैं कि बाबा साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ कितना संघर्ष किया, लेकिन असली सवाल यह है कि उन्होंने भारत के भीतर मौजूद अन्याय के खिलाफ कितना संघर्ष किया। क्योंकि देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश लोगों से बनता है। अगर लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, सम्मान का अधिकार नहीं है, तो फिर उस स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? 20 मार्च 1927 का महाड़ चौधर तालाब का सत्याग्रह केवल पानी पीने का आंदोलन नहीं था, वह मानवाधिकारों और समानता की लड़ाई थी। वह भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत करने का संघर्ष था। इसी तरह मनुस्मृति दहन केवल एक पुस्तक को जलाने की घटना नहीं थी, वह जातीय अन्याय और सामाजिक असमानता के खिलाफ विद्रोह की घोषणा थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक कार्य जिसने भारत की दिशा ही बदल दी, भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान केवल कानून का संग्रह नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों के अधिकारों का दस्तावेज है जिन्हें सदियों तक न्याय से वंचित रखा गया था। बाबा साहब ने संविधान में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का समर्थन किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं का मार्ग प्रशस्त किया। उनका उद्देश्य दया नहीं, बल्कि अधिकार सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को ऊपर उठने में असफल हो। आज देशभक्ति के नाम पर जोर जोर से नारे लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले कितने हैं? झंडा फहराना आसान है, लेकिन इंसान की गरिमा बचाने के लिए संघर्ष करना कठिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कठिन रास्ता चुना। उन्होंने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारत को समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय का रास्ता दिखाया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब केवल एक समाज या वर्ग का नेता नहीं है, वे पूरे भारत के राष्ट्र निर्माता है और मानवता को दिशा देने वाले महान चिंतक है। दुनिया उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में सम्मान देती है। दोस्तों, यदि आपको देशभक्ति का असली अर्थ समझना है तो केवल नारों को मत देखिए, महाड़ सत्याग्रह को देखिए, मनुस्मृति दहन को समझिए और सबसे बढ़कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को पढ़िए। क्योंकि उन्होंने सिखाया कि देश से प्रेम करना है तो देश के अंतिम व्यक्ति के सम्मान के लिए लड़ना होगा। हम रोज प्रतिज्ञा लेते हैं, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। यही भारतीयता, यही मानवता और यही सच्ची देशभक्ति बाबा साहब हमें सिखाते हैं। और इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देश प्रेम का वास्तविक अर्थ बताने वाले महान राष्ट्र पुरुष है। जो इंसान के सम्मान की मशाल जलाता है वही सच्चा देशभक्त कहलाता है। जो इंसान के सम्मान की मशाल जलाता है वही सच्चा
देशभक्त कहलाता है, जो सबकी बराबरी का अधिकार दिलाए। इतिहास उसी को राष्ट्र पुरुष बनाता है, इतिहास उसी को राष्ट्र पुरुष बनाता है। जय भीम, जय भारत।